स्टूडेंट अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा समझा था कि हम लोग किसी भी डिजिट की प्रॉपर्टी को किस तरीके से होल नंबर के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, वो क्या कह रहा है, फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, यानी हमें क्या करना है, उपयुक्त क्रम के अंदर इसको जमाना है। अब वो क्या करना है, हमें 837 प्लस 208 प्लस 363, इसको हमें क्या करना है, जो प्रॉपर जो तरीका है उससे हमें रीअरेंज करना है। देखिए ऐसे तो हम लोग इसको सिंपली अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, पर हमें किस तरीके से सिंपल तरीके से रीअरेंज करना है। हम लोग क्या देखेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 7 और यहाँ 3 है, तो 7 और 3 में क्या होता है 10। ठीक है, तो हमने क्या किया, 837 प्लस 363 प्लस 208। ठीक है, अब इन जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 7 3 10 0 कैरी 1, 6 और 3 9 10 0 कैरी 1, और 8 3 11 और 1 12। ठीक है, ये तो बहुत ईजी हो गया। अब 1200 में क्या ऐड करना है, तो 208। ठीक है, अब इसको इजी से ऐड कर दो आप। ठीक है, 8 0 2 2 4 और 1, हमारे पास क्या हुआ, आंसर आ गया। मतलब हमें इस तरीके से सिंपल वे में इसको रीअरेंज करना है। ठीक है, यह हमारे सामने ए हो गया। अब हम देखते हैं बी। बी देखिए क्या कर रहा है, 1962 प्लस 453 453 प्लस 1538 1538 प्लस 647, इससे अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। कोई दिक्कत नहीं है, दिखने में तो बहुत बड़ी हमें लग रही है, पर अब इसको क्या करना है, सिंपल वे में हमें रीअरेंज करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें दिख रहा है ये 3 और ये 7, हमने इसका पैर बना दिया और इसका पैर बना दिया। इट मीन्स 1962 प्लस 1538। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके, और इस अब ये वाला डिजिट 453 प्लस 647। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 और 2 10 0 कैरी 1। ठीक, ओके, 6 और 3 9 और 0 कैरी 1, 9 और 10 और 5 15 कैरी 1 1 2 और 3। हमारे पास क्या है, इन दोनों को ऐड करने से 3500। ठीक है, हमें ऐड करना है। अब इसे ऐड करेंगे, 7 और 3 10 0 5 और 4 9 10 0 कैरी 1, 6 और 4 10 और ये 11। इट मीन्स 3500 में हमने ऐड करना है 1100। आंसर इज 4600। ठीक है, कितना सिंपल वे है ये ऐड करने का। इस तरीके से हमें और भी हमें जो है आपको एक दो जो एग्जाम वो अपने जो एज्यूम करके इस तरीके से आपको खुद को घर पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे फर्स्ट क्या है, 2 × 1768 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब हमें इन दोनों को क्या करना है, सिंपली वे में क्या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, रीअरेंज करना है। अब हमें दिखती बात है कि हम वैसे क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आता है उसको इससे करते हैं। नहीं, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इजी वे में कर देंगे, यानी 15 × 2, ओके, मल्टीप्लाई बाय 768। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, 100 मल्टीप्लाई बाय 1678। अब होगा क्या, 1768 कितने डिजिट हैं, 2। ठीक है, 0 कितने डिजिट हैं, 2, तो हमने ये इसके पीछे 2 लगा दिया, तो हमारे सामने आंसर आ गया 1,76,800। आ गया आपको समझ में।
इस तरीके से अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बता रहा है इसी का एक अब हम देखते हैं। बी क्या कह रहा है, 4 इंटू 166 इंटू 25। इससे अब हम क्या करेंगे, वही सिंपल तरीका, ठीक है। सिंपल तरीका किस तरीके से, अब हमें मालूम है कि इन आपस में इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो 25 इंटू 4, ओके, और ये हमारे पास रिमेनिंग बची क्या, तो ये कितना हुआ 100 मल्टीप्लाई बाय 166, वापस वही 166 और ये इसके बाद में 2 डिजिट, ओके। तो हमारे पास में ये आंसर आ गया। कितना इजी है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं डी। अब सी आप लोग खुद करेंगे, इसका सी आपको खुद को कहना है। डी देखिए 625 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16। अब तो हमें लग रहा है कि हम अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है कि इसको हमें जो है 27 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और बाद में जो आएगा उसमें ये, जब हम 625 मल्टीप्लाई बाय 16, ओके, और देन मल्टीप्लाई 279, ठीक है। इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा 10,000, क्या आएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 279। तो वापस वही 279 लिख दीजिए। कितने डिजिट हैं जीरो के, कितने हैं 1 2 3 4, इसके पीछे हमने 4 ये लगा दिया, ठीक है। हमारे पास आ गया आपको समझ में। हमें कुल मिला के क्या करना है, इस तरीके से हमें उसको शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूटिव तरीके से शॉर्ट कर देना है, ठीक है। हमें इससे बाकायदा छोटा बना देना है। यानी 6 to 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे किया, तो हमने क्या किया 6 to 25 को 16 से किया। जो हमें लग रहा था कि हम छोटे हैं, जब हमने किया तो 10,000 आ गया। अब हमें तो सिर्फ जो भी डिजिट है उसके अंदर इस तरीके से पीछे जीरो लगा के हमारे पास हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसके बाद जो हैं जो इसका सेकंड क्वेश्चन का जो ई है वो आप लोग खुद घर पे करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एफ। ई आपको होमवर्क में करना है। अब हम करेंगे इसका एफ क्या कह रहा है 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25। अब वापस वही चीज़ आ गई, क्या चार हैं, चारों को कैसे सॉल्व करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों को हम लोग क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 125 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से और 40 को कर देंगे 25 से। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई 40 इंटू 25, ठीक है, ओके। अब क्या होगा जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1000 और ये भी हमारे पास क्या होगा 1000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या होगा, कितने डिजिट हैं 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये लीजिए आपका सॉल्यूशन। जब हमने पहले इसको देखा तो हमें लगा हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे जो डिजिट हैं उनमें डिवाइड कर लिया। तो 125 को मल्टीप्लाई किया 8 से, 40 को मल्टीप्लाई किया 25 से, और फिर हमारे पास ये भी 1000 आ गया और ये भी 1000 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, केवल इनके डिजिट गिन लीजिए और आगे 1, तो 1 तो मेरे सामने आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। प्रत्येक का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ए देखिए 2, इसका ए 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 इंटू 3। ये हमने आपको पहले जब अब इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको कॉमन लेना बताया था। यहाँ पे कॉमन क्या है 297, तो 297 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। और उसके बाद 17 और ये प्लस 3, तो 297 7 प्लस 3 कितना हुआ 20। और अब हमारे पास में
क्या होगा 297 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे 220 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5940। ठीक है, अब इसके आगे आपको समझ में, जब भी ऐसे कुछ कॉमन आते हो तब आप उनमें कॉमन लेके इस तरीके से आप उसको जो है ब्रैकेट में जो है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक हम इसका भी आप लोग खुद घर पे स्वयं करेंगे। अब हम इसका देखते हैं सी। ठीक है, सी क्या कह रहा है, सी क्या बताता है कि 81265 मल्टीप्लाई बाय 169 प्लस माइनस 8, वापस वही 81265 मल्टीप्लाई बाय 69। ठीक है, अब वापस हमने देखा तो हमें क्या मिला, ये दो कॉमन मिले, कॉमन को हम लोग बाहर रख देंगे और इसके बाद क्या करेंगे 169, ओके 169 देन प्लस, अब हमें यहाँ पे प्लस नहीं है, क्या है माइनस, तो 169 माइनस 69। अब जब इनमें से करेंगे तो यहाँ क्या आया 100 और ये कॉमन कितना है 1265। ठीक है 1265। अब इसे क्या करना है हमें, ठीक है मल्टीप्लाई, तो अब आप लोग इसके अंदर कर ही सकते हैं अभी आसानी से इसको मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या होगा, केवल इसके पीछे 2 डिजिट 0 के लग जाएंगे। रुक जाओ सर, रुक जाओ। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। अब हमें सुटेबल प्रॉपर्टीज़ यानी कि जो है उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हमारे पास में ये देखिए क्या है 738 मल्टीप्लाई बाय 103। अब हमें इसे इजी प्रॉपर्टी के अंदर करना है। इजी प्रॉपर्टी में कैसे होगा 738 इंटू 100 प्लस 3, इसके नियरेस्ट क्या है 100 ही है और इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 103 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें हम इसको, हम क्या कैसे करेंगे 738 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, और ठीक है प्लस 738 मल्टीप्लाई बाय 3। कौन सा मेथड अपनाएंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड। अब हमें क्या करना होगा, यही 738 100 प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारे पास में क्या आएगा 2214। ठीक है, अब हमें जब इन दोनों का हम क्या करेंगे ऐड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का एडिशन 7641, ठीक है 41 और 8201 आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला इसे सॉल्व किया है। अब इसी के आगे हम लोग एक और भी आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी है। कहना क्या होगा, केवल 102 है तो उसको 100 प्लस 2 कर दीजिएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद सी क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है कि 258 मल्टीप्लाई बाय 1008, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000 प्लस 8 और 258 क्या होगा 258 मल्टीप्लाई बाय 258 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 258 ओके मल्टीप्लाई बाय 8। तो यहाँ पे आ जाएगा 258, कितने जीरो हैं 4 प्लस 258 को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से तो हमारे पास आएगा 2064। वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मेथड अपनाया और फिर हमारे पास में इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2,60,000। आ गया यहाँ तक सबको समझ में। अब डी इसका आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, A taxi driver filled his petrol tank with 40 liters of petrol on Monday.
मंडे को वो अपनी जो टैक्सी उसमें कितना फ्यूल करवाता है, टैंक में कितना पेट्रोल लीटर डलवाता है, 40 लीटर। और ट्यूसडे को वो अपने यहाँ इसमें कितना पेट्रोल फिल करवाता है, आगे बता रहा है द नेक्स्ट डे, यानी इट मीन्स ट्यूसडे ही फिल द टैंक विद द 50 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना लीटर डलवाता है, 50 लीटर। इफ़ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर यूनिट, जो पेट्रोल की जो कॉस्ट है, पेट्रोल कॉस्ट कितनी है, 44 रुपीज़ पर यूनिट। तो हमें बताना है कि हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन द पेट्रोल, यानी किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को पेट्रोल की टंकी में सोमवार को कितना लीटर डला है, 40 लीटर, और मंगलवार को कितना लीटर डला है, 50 लीटर। तो पेट्रोल का मूल्य कितना है, 44 रुपये प्रति लीटर। तो अब उस पेट्रोल पर उसने कितना व्यय किया है, उसने पेट्रोल पर कितना खर्चा किया। तो अब हमें निकालनी टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, उसने 40 + 50 लीटर इक्वल टू 90 लीटर, और 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है, 44। तो कॉस्ट पर लीटर कितना होगा, 44 × 90 और इक्वल टू 3960 आंसर। ठीक है, आगे सबको। तो टोटल उससे कितनी मनी स्पेंड करी, 3960 रुपीज़। ओके, और इसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या कह रहा है कि कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर। अब इससे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए कि वेंडर सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर इन द इवनिंग। मॉर्निंग में कितने लीटर दे रहा है वो, मॉर्निंग में कितने लीटर दे रहा है, 32 लीटर। और इवनिंग में कितना दे रहा है, इवनिंग में वो कितने लीटर दे रहा है, 68 लीटर। देन इफ द मिल्क कॉस्ट इज ₹45 पर लीटर, कॉस्ट मिल्क की कॉस्ट कितनी आती है, पर 45 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे, उसके अंदर पर डे कितना उसको खर्चा हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, वही वापस इसी मेथड से टोटल पहले तो देखेंगे सुबह और शाम मिलके कितना दूध देता है। तो मॉर्निंग का कितना है, 32 लीटर, और इवनिंग का कितना है, 68 लीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 100 लीटर। अब पर कॉस्ट कितनी है, 45, तो 45 × 100 इक्वल टू 4500। ठीक है, आ गया आप, सॉरी 45 लीटर है ना, हाँ। तो हमारे सामने अब क्या आ गया, ये कॉस्ट पर लीटर की आ गई। ठीक है, इसके बाद आपके सामने जो है मैथ द फॉलोइंग है। अब आपको इसके अंदर ये वाला 7th वाला अपने आप आपको एग्जांपल सॉल्व करना है। किस में क्यूमुलेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन लगाए, किस में क्यूमुलेटिव अंडर एडिशन लगाए, और किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाए। ठीक है, अब जो मैंने आपको बोला है वो कुछ आपको क्वेश्चन अपने घर पे खुद सॉल्व करना है, अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, और बी सेफ, बी हेल्दी। थैंक यू।